सूरजगढ़ के नवीन राजकीय महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सत्र 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते आपकी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार की गई है। जब तक ऑफलाइन क्लासेज नहीं होती हैं, सभी विद्यार्थी अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो GCS BA फर्स्ट ईयर के नाम से ग्रुप बनाया गया है, इसमें अपने अपने विषय की अध्ययन सामग्री को देखें और सुनें। फिलहाल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी अनिवार्य के वीडियोज़ आपसे शेयर किए जाएंगे और PDF नोट्स भी आपको भेजे जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक PDF नोट्स को पढ़ें और वीडियोज़ को सुनें। जो आपको गृह कार्य असाइनमेंट दिया जाएगा वो अपने अपने संबंधित विषय के प्रोफेसर्स को उनके व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आज शुरुआत करता हूं मैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह जाखड़। फर्स्ट टॉपिक हमारे फर्स्ट पेपर का नाम है समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। हमारे BA पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। तो आज हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता रहा है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर बाद रुचि लेना प्रारंभ किया। कि यानी सृष्टि में मनुष्य रहा है और अलग अलग विषयों का उसको ज्ञान भी था और अध्ययन भी करता रहा, लेकिन वो अपने स्वयं के बारे में जानकारी जुटाना व्यक्ति ने बहुत बाद में प्रारंभ किया। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया और समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टेबी बॉटोमोर ने लिखा। टेबी बॉटोमोर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, समाजशास्त्री थे। उन्होंने लिखा है, हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों और समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। इससे ये प्रकट होता है कि भाई सोशियोलॉजी ज़्यादा प्राचीन विषय नहीं है। और इस नए विषय को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्ट को है। अगस्त कॉम्ट ने ही सबसे पहले 1838 में इस नवीन विषय को नाम दिया था सोशियोलॉजी। वस्तुतः उन्होंने सोशियोलॉजी नाम न देकर के 1838 में पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था, सोशल फिजिक्स। लेकिन बाद में बिगड़ते बिगड़ते नाम और या सुधरते कह लीजिए, सोशल फिजिक्स से धीरे धीरे ये सोशियोलॉजी के नाम से विख्यात हुआ। इसी कारण अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में अगस्त कॉम्टे के अलावा फ्रांस के ही इमानुएल दुर्खिम, इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर और जर्मनी के मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये नाम लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्टे, दुर्खिम, स्पेंसर और मैक्स वेबर जो थे, दीज ऑल फोर थिंकर्स कंसिडर्ड टू फादर ऑफ सोशोलॉजी। ये समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार मोटे तौर पर ये कह सकते हैं हम कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविक सिद्धांत और उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण कराना जरूरी समझा। तो
अपन ये मान सकते हैं ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी के बारे में गिन्सबर्ग के कोटेशन के अनुसार कि इतिहास से, जैविक सिद्धांत से, राजनीतिक दर्शन से और सामाजिक सुधार आंदोलनों से समाजशास्त्र से संबंधित विचारों का जन्म हुआ और इस विषय की नींव पड़ी, इसका विकास हुआ। जहाँ तक समाजशास्त्र के शाब्दिक दृष्टि से अर्थ का ताल्लुक है, या कह सकते हैं हमें व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, या शाब्दिक दृष्टि से हम कैसे विचार करते हैं समाजशास्त्र पे, तो शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र दो शब्दों के मिश्रण से बना है, मेल से बना है। पहला शब्द सोशियस है जो लैटिन भाषा से लिया गया, और दूसरा शब्द लोगास है जो ग्रीक भाषा से लिया गया। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र अथवा विज्ञान। तो कुल मिलाकर के दोनों शब्दों को जोड़ने से क्या अर्थ हुआ? सोशियस और लोगास, अर्थात समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया था और अपनी पुस्तक, जो एक बड़ा ग्रंथ लिखा था उन्होंने, उस पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा था। तो हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे? अगस्त कोम्टे के बाद दूसरे बड़े विद्वान जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे, वो जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, उस पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोणों में भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो समाजशास्त्र की डेफिनेशंस को लेकर के, परिभाषाओं को लेकर के इसके 4 भाग किए जा सकते हैं। ये अलग अलग विद्वानों के हिसाब से जो है 4 कैटेगरी हम बनाते हैं, इसके भाग बनाते हैं। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें 2 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। मतलब पहली कैटेगरी में उन विद्वानों को रखा है जो सिंपली ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन मोटे रूप से किया जाता है। जैसे वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स के अनुसार जो नई पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में ये दूसरी कैटेगरी है। इसमें प्रमुख नाम आता है मैकाय और पेज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सोसाइटी, समाज। उसमें बताते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और मैकाय और पेज आगे लिखते हैं इसके में, सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मैं मुख्य जो चीज़ बताई मैकाय और पेज ने क्या बताया, समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा इस कैटेगरी में रखेंगे क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव के बीच में क्या संबंध है, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाली शाखा जो है वो सोशियोलॉजी कहलाती है। तीसरा जो भाग है इसमें परिभाषाओं को लेकर के, वो है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें परिभाषा रखेंगे जॉनसन, हैरी एम जॉनसन ने बहुत एक बड़ी पुस्तक लिखी थी, सोशियोलॉजी सिस्टमेटिक स्टडी। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। सामाजिक समूह कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, है ना। तो उन व्यक्तियों के बीच में, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, अंतःक्रिया विकसित होती है, जिससे एक समूह का निर्माण होता है। और जॉनसन के अनुसार ऐसे ही समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र है। चौथी और अंतिम कैटेगरी इसमें परिभाषाओं को लेकर के है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। बहुत से विद्वान
अंतःक्रियाओं को ही मेन चीज मानते हैं, समाजशास्त्र में एक मुख्य घटक के रूप में मानते हैं। अंतःक्रिया का जो तात्पर्य है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है और यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। सामाजिक संबंधों का जो निर्माण होता है वो अंतःक्रिया से होता है। अंतःक्रिया कब होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानने वाले विद्वान जो है कौन कौन है? गिलिन एवं गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। विशेषण इस परिभाषा को, व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। एक और विद्वान है गिन्सबर्ग, उनके अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये आपने समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं देखी जिनको हम 4 भागों में बांटा है। समाज का अध्ययन, समूह का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। सामूहिक रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। तो इसमें निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं, उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विषय है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। देखो 3 चीज आखिर में बताई हैं, सार रूप में क्या बताया गया है? सामाजिक संबंधों को ठीक प्रकार से समझने के लिए सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया और मूल्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है इस विषय। तो आज के टॉपिक में इतना ही कि समाजशास्त्र क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, इसका कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। थैंक यू।